भगवान श्री कृष्ण, लीला, प्रेम और धर्म की गाथा। प्रस्तावना। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के महानतम देवताओं में से एक हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका जीवन प्रेम, धर्म, नीति और परोपकार का प्रतीक है। वे एक अद्वितीय योद्धा, चतुर राजनीतिज, प्रेम के प्रतीक और धर्म के रक्षक थे। जब भी हम श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक मोहक छवि उभरती है। नीले रंग का रूप, मोर पंख मुकुट, हाथ में बांसुरी और होठों पर मनमोहक मुस्कान। उनका जीवन सिर्फ चमत्कारों की गाथा नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की भी एक अमर कहानी है। अध्याय 1। जन्म और बाल लीलाएं। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस की कैद में जब माता देवकी और पिता वासुदेव बंदी थे, तभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह आधी रात का समय था, अष्टमी तिथि थी और घनघोर बारिश हो रही थी। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करवा दी। जब वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को पहली बार अपनी बाहों में उठाया तो उनके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा उमड़ पड़ी। यमुना नदी ने अपने प्रवाह को धीमा कर दिया, मानो स्वयं भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रही हो। गोकुल में माता यशोदा ने जब कृष्ण को पहली बार गोद में लिया तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। ये केवल एक मां की खुशी नहीं थी, बल्कि उस ब्रह्मांडीय सत्य की स्वीकृति थी कि उनका पुत्र असाधारण है। अध्याय 2। पूतना वध और बाल लीलाएं। बाल कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीलाओं से सभी को मोहित कर लिया। एक बार कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो नवजात शिशुओं को विष देकर मार डालती थी। पूतना कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई और उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी छाती को इतनी जोर से पकड़ लिया कि वह तड़प तड़प कर मर गई। पूतना के मरने के बाद जब यशोदा मां ने अपने नन्हे बालक को गोद में उठाया तो उनके हृदय में भय और प्रेम का मिश्रण था। उन्होंने कृष्ण को सीने से लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए आकाश की ओर देखा, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो कि उनके लाडले को कोई और संकट न छू सके। अध्याय 3। माखन चोरी और गोपियों के साथ क्रीड़ा। श्री कृष्ण की माखन चोरी की कहानियां पूरे गोकुल में प्रसिद्ध थीं। वे अपने सखाओं के साथ घर घर जाकर माखन खाते और खेलते। गोपियां जब शिकायत करने यशोदा मां के पास आती, तब कृष्ण अपनी भोली सूरत से सभी का मन मोह लेते। यशोदा मां जब उन्हें डांटती तो कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर कहते, मैंने कुछ नहीं किया मां, और फिर मुस्कुराकर भाग जाते। इस भोलेपन पर यशोदा का गुस्सा भी पिघल जाता। अध्याय 4। गोवर्धन पूजा और इंद्र का अहंकार। गोकुल में प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी, लेकिन कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत, गौधन और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मानी, जिससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए। इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को आश्रय दिया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि गांव के लोग विस्मय से कृष्ण को निहारते रहे, और यशोदा मां ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए, गर्व और श्रद्धा के आंसू। अध्याय 5। कंस वध और मथुरा गमन। जब कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए षड्यंत्र किए, तब कृष्ण ने अंततः मथुरा जाकर कंस का वध किया। जब उन्होंने अपने मामा को रणभूमि में परास्त किया, तब उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कंस को मारा, लेकिन उनकी आंखों में उसके लिए क्रोध नहीं, बल्कि दया थी। अध्याय 6। द्वारका की स्थापना। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बसाई। वहां उन्होंने सुशासन स्थापित किया और रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से विवाह किया। जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पहली बार देखा तो उनके हृदय में अद्भुत भावनाएं उमड़ पड़ी, श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण ने भी उन्हें उसी भाव से स्वीकार किया जिससे एक आदर्श प्रेम की नींव पड़ी। अध्याय 7। महाभारत और गीता का उपदेश। जब कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया तो श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन युद्धभूमि में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर हतप्रभ हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें धैर्य दिया और कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के इन वचनों ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त मानवता को जीवन का वास्तविक सत्य समझाया।
अध्याय 8 यादवों का अंत और श्री कृष्ण का महाप्रयाण। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका लौटकर अपना शासन चलाया, लेकिन समय आने पर यादवों के बीच गृह युद्ध हुआ। उनके वंश का अंत हो गया। अंत में एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार दिया, जिससे उनका देह त्याग हुआ। जब श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम सांस ली तो समस्त ब्रह्मांड शोक में डूब गया, परंतु वे केवल देह से विलीन हुए थे। उनकी आत्मा तो सदा के लिए विश्व में प्रेम, धर्म और सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए विद्यमान रही। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, भक्ति, नीति और धर्म का मार्ग दिखाता है। उनकी गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और मानवता को सही राह दिखाता है। श्री कृष्ण अनंत हैं। उनकी गाथा